अगर तुम बिना जिम, बिना महंगा इक्विपमेंट के एक पावरफुल और मस्कुलेट फिट बॉडी अचीव करना चाहते हो तो कांग्रेट्स, तुम एक सही वीडियो पर क्लिक किए हो। इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेने के बाद तुम अपनी बॉडी को हल्क जैसा स्ट्रॉन्ग और एक एथलीट जैसा फ्लेक्सिबल बना सकते हो, वह भी बिना जिम के। लेकिन अगर आपको लगता है जिम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, तो तुम्हें जरा याद दिला दूं द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, ब्रूस ली के बारे में, जो बिना जिम, बिना इक्विपमेंट के सिर्फ माइंडसेट, डिसिप्लिन और कैलिस्थेनिक का यूज करके अपना फुल बॉडी को एक वॉरियर में ट्रांसफर किए थे। You're talking about combat as it is. Well then, baby, you better train every part of your body. बाय द टाइम ब्रूस ली अपने 20s में था, उसने अपनी बॉडी काफी कंडीशन कर ली थी ताकि एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह अपने आप एक्सेल कर सके। लेकिन फिर भी वह एक स्किनी गाय ही था। फिर आया एक ऐसा मोमेंट जिसने उसकी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। ये 1964 की बात है, जब ब्रूस को एक चीनी मार्शल आर्टिस्ट जिसका नाम था वोंग जैकमैन ने फाइट के लिए चैलेंज किया था। वोंग को पसंद नहीं था कि ब्रूस ली उन्हें भी चाइनीज कुंग-फू सिखा रहा था जो चाइनीज नहीं थे। एंड उसके बाद फाइट हुआ, ब्रूस ने फाइट जीत भी ली, लेकिन ये लड़ाई उसकी सोच से ज्यादा टफ थी। उसकी वाइफ लिंडा ने बाद में बोला कि अगर लड़ाई थोड़ी देर और चलती तो शायद ब्रूस हार जाता, क्योंकि उसकी बॉडी से उतनी अच्छी शेप में नहीं थी। इस फाइट के बाद ब्रूस को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी ट्रेनिंग और अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जो दूसरे फाइटर्स नहीं कर रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अगली बार उसे और प्रिपेयर्ड रहना होगा। सिर्फ पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करने के बजाय उसने नए ट्रेनिंग मेथड्स स्टडी करने स्टार्ट किए, और वही है कैलिस्थेनिक्स, जिससे वह इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड रिप्ड बॉडी अचीव कर पाया। और वह ऐसी अनबिलीवेबल टेक्निक्स अनलॉक कर लिया जो आज तक किसी ने भी उसकी तरह परफेक्ट नहीं कर पाया, जैसे 1 and 2 फिंगर पुशअप्स, 1 इंच पंच, ड्रैगन फ्लैग। तो अगर आप भी अगले 7 दिन अगर तुम इन टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करते हो, तो 7वें दिन ही अपने ऊपर एक क्लियर चेंजेस देख पाओगे, जिसमें आपके बॉडी के अंदर एक प्योर स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक भी टेक्निक को मिस मत करना, वरना आपकी बॉडी में इंजरी हो सकता है, जिसकी साइड इफेक्ट आपको पूरी लाइफ भुगतना पड़ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ब्रेक डाउन द टेक्निक्स। स्टेप नंबर 1, चेस्ट एंड पुश मूवमेंट्स। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें सबसे सिंपल और सेफ स्टार्ट करना होगा, जो है चेस्ट एंड पुश मूवमेंट्स। ये तुम्हारी बॉडी की सबसे पावरफुल पुशिंग स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। और एक फाइटर के लिए पुश पावर का मतलब है स्पीड, पंच और एक्सप्लोसिव कंट्रोल। इसके लिए तुम्हें मेनली कुछ एक्सरसाइज करना होगा। फर्स्ट, वॉल पुश। ये सबसे इजी और सेफ एक्सरसाइज है, जिसमें तुम्हें बस दीवार के अगेंस्ट अपने बॉडी को पुश करना है, चाहे तुम बिल्कुल बिगिनर हो। ये तुम्हें सही पोस्चर और चेस्ट एक्टिवेशन सिखाता है। स्लो पुश करो, अपने चेस्ट और ट्रिसेप्स का टेंशन फील करो। इससे तुम्हारी मसल्स ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होंगी और जॉइंट्स भी अडेप्ट करेंगे। सेकंड, पाइक पुशअप। इस पोजीशन में तुम्हारा बॉडी इन्वर्टेड वी शेप में होता है, और जैसे ही तुम पुश करते हो, तुम्हारे शोल्डर्स और अपर चेस्ट पर हैवी टेंशन फील होता है। ब्रूस ली अपनी पंचिंग पावर के लिए शोल्डर्स को अलग ही लेवल पर ट्रेन करते थे। पाइक पुशअप तुम्हें वही एक्सप्लोसिव एनर्जी देता है। जब तुम पंच मारो तो उसमें सिर्फ स्पीड नहीं, एक सॉलिड पावर भी हो। थर्ड, पैरेलल बार डिप। और अब आती है किलर एक्सरसाइज, वही डिप्स। पैरेलल बार्स पर अपना पूरा बॉडी लिफ्ट करो, नीचे जाओ और पुश करके ऊपर लाओ। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स तीनों एक साथ ट्रेन होते हैं। जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, चेस्ट स्ट्रेच होगा, और जब ऊपर पुश करोगे वो तुम्हें एकदम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ फील होगी। डिप्स तुम्हारी चेस्ट को ब्रॉडर, ट्राइसेप्स को टाइटर और शोल्डर्स को डेंस बनाएंगे। ये एक फाइटर की असली पुशिंग स्ट्रेंथ डेवलप करता है, जहां तुम्हारा हर पुश, हर स्ट्राइक एकदम सॉलिड लगे। इन 3 एक्सरसाइजेस से तुम्हारा चेस्ट डेवलप होगा, ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और शोल्डर्स एकदम सॉलिड लगने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम एक रियल फाइटर की तरह अपने पंचेस में पावर और अपने पुश में कंट्रोल